हेलो। तो गाइस, आपने पिछले एपिसोड में सुना था कि हमारी मुस्कान और जोया गए थे शॉपिंग के लिए, क्योंकि वह शादी में जाने वाली थी। जोया अपनी बड़े पापा की लड़की की शादी में जाने वाली थी गांव, तो वो शॉपिंग के लिए गए थे। तो गाइस, अगले एपिसोड में सुनते हैं हम आगे क्या होता है, और जो बताया मैंने वो पिछले एपिसोड में सुनना। तो गाइस, उससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि आप कमेंट में बताने आपको स्टोरी कैसी लगी। तो गाइस, हम आगे बढ़ते हैं। इधर जोया वो मतलब साड़ी लेते हैं, तो मतलब कुछ और भी कपड़े लेते हैं गाउन के लिए, कुछ और भी शॉपिंग करते हैं। हाँ, वो काफ़ी अच्छी साड़ी लेते हैं, उसके लिए ज्वेलरी भी लेते हैं। वो काफ़ी शॉपिंग करते हैं। इधर निकलती है वो, फिर बाहर की तरफ वहाँ मुस्कान बिल पे करती है। तो मुस्कान जो है वो सॉरी सोमी बोलती है, मुस्कान आज तो आप पर कुछ ज़्यादा ही जुर्म कर रहे हैं हम। तो मुस्कान बोलती है, क्या भाभी? तो सोमी बोलती है, आपका इतना खर्चा करा दिया। तो मुस्कान हंसती है, बोलती है, अरे भाभी, आपकी नहीं तो कर रही हूँ सब, क्या ही फ़र्क पड़ता है। और पैसा तो अपनों के लिए कमाया जाता है, अगर इसे हम उठाएंगे नहीं तो हम पैसे कमाने का क्या फ़ायदा। तो जो है हंसती बोलती है, सच में आप बहुत ही अच्छी है मुस्कान। मुस्कान बोलती है, थैंक यू सो मच। तो जो है हंसती है। इधर वो निकलते हैं बाहर की तरफ और बिल पे करते हैं। इधर गाड़ी में बैठते हैं, वो निकलते हैं। इधर थोड़ी देर बाद मुस्कान गाड़ी रोकती है। तो जोया बोलती है, क्या हुआ मुस्कान? मुस्कान बोलती है, वो जोया मैम आइसक्रीम खाते हैं ना। क्यों भाभी? तो सोमी बोलती है तो जोया बोलती है, काफ़ी रात हो चुकी है मुस्कान। मुस्कान बोलती है, इतनी भी नहीं हुई है, चलो। इतना कहकर वो जाते हैं वहाँ पर आइसक्रीम जो शॉप थी अंदर जाते हैं। वो काफ़ी बड़ी शॉप थी और वो बैठते हैं टेबल पर जाकर। इधर परी जो थी बोलती है मुस्कान से, दीदी आइसक्रीम खाएंगे हम? मुस्कान बोलती है, क्यों नहीं। तो परी हंसती है, बोलती है, मम्मा भी हमें आइसक्रीम खिलाने के लिए लेकर आई थी एक बार। तो मुस्कान हंसती है, बोलती है, वैसे बेटा ये बताओ तुम्हारा स्कूल कैसा है? तो परी बोलती है, बहुत अच्छे है हमारे स्कूल। आपको पता है दीदी, मेरे बहुत सारे फ्रेंड बन चुके हैं। तो मुस्कान बोलती है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो जो बोलती है, हाँ बेटा, क्योंकि आपकी जो है ना बुआ जी, वो तो फ्रेंड नहीं बनाती हैं ज़्यादा। तो मुस्कान बोलती है, जो मैम मेरे 2 फ्रेंड थे ना। जो बोलती है, हाँ आपके 2 ही तो फ्रेंड हैं, और तो नहीं है। मुस्कान बोलती है, मेरे लिए 2 ही काफ़ी है, ज़रूरत नहीं है मुझे और फ्रेंड बनाने की, और वैसे भी मेरे काफ़ी फ्रेंड है। तो जो बोलती, क्या है? 2 ही तो हैं। तो मुस्कान बोलती है, अरे है ना, सोमिया भाभी, प्रिया भाभी, खुशी दी, मम्मा, डैड, दादी, दादू, और वो मतलब पूरे परिवार को गिनाती है। तो जो बोलती है, वो फ्रेंड है और फैमिली है। मुस्कान बोलती है, मैं फ्रेंड भी मानती हूँ सबको, और आपको पता है जो मैम मेरी गर्लफ्रेंड भी है। तो जो सब घूरती है। तो मुस्कान बोलती है, अरे घूर क्यों रही हैं आप? तो जो बोलती है, कौन है वो चुड़ैल का नाम बता मुझे, मैं छोड़ूंगी नहीं उसे। मुस्कान बोलती है, अरे जो मैम रिलैक्स रिलैक्स प्लीज यार, उसे उन्हें चुड़ैल मत बोलना। जय बोलती है, अच्छा मतलब मेरी सौतन बनने की तैयारी कर रही है वो, और मैं उसे चुड़ैल क्यों नहीं बोलूँ? अरे मुस्कान बोलती है, अरे प्लीज़ जो है मैम, क्या बोल रही हैं आप? अरे मैं दादी के बारे में बात कर रही थी। जो है बोलती है, व्हाट दादी? मुस्कान बोलती है, हाँ वो मेरी दादी मेरी गर्लफ्रेंड है। तो जो है सब घूरती बोलती, बेशर्म इंसान, दादी को गर्लफ्रेंड कौन बनाता है? अच्छी, मैं दादी के बारे में इतना बुरा बुरा वाला बोल रही थी, तो क्या करूँ मैं आपको? मुस्कान बोलती है, अरे ये तो पूछना चाहिए था ना, आप तो
बिना वजह भी खाने का गुस्सा करती रहती है। इधर जो वेटर वो आइसक्रीम लेकर आता है, मुस्कान बोलती है आप अपना दिमाग ठंडा कीजिए, ये लीजिए आइसक्रीम। तो जोया फिर घूरती है, मुस्कान बोलती है प्लीज़ मैम। इधर वो सब लोग आइसक्रीम खाते हैं और वो थोड़ी देर में आइसक्रीम खाकर बिल पे करके निकलते हैं वहाँ से। थोड़ी देर बाद यानी कुछ टाइम बाद वो अपने घर पहुँचते हैं। मुस्कान ने शॉपिंग बैग उठाए थे तो वो जो मतलब सर्वेंट थे वो मुस्कान के हाथ से बैग लेते हैं। इधर तीनों मतलब अंदर की तरफ जाते हैं तो मुस्कान की मम्मा और मुस्कान की दादी और उसके डैड सब बैठे हुए थे। मुस्कान के डैड बोलते हैं आगे बेटा। मुस्कान बोलती है तो अर्जुन बोलता है मुस्कान बेटा आपने कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं की। मुस्कान बोलती है हाँ ऑफकोर्स। और वो जाती है काउच की तरफ और वहाँ बैठती है। तो जया जो थी वो किचन की तरफ जाती है और पानी लेकर आती है और वो मुस्कान और सौम्या को पानी देती है। तो वो दोनों पानी पीते हैं। इधर मुस्कान बोलती है मम्मा मैं बहुत टायर्ड हूँ। तो मुस्कान की मम्मा बोलते हैं हाँ ठीक है बेटा तुम आराम करो जाकर। इधर मुस्कान के डैड बोलते हैं कि बेटा तुम्हें सुबह जाना है जोया और सौम्या को लेकर, तो तुम जाकर आराम करो। और सौम्या बेटा जोया बेटा तुम भी जाओ। तो मुस्कान के डैड बोलते हैं अच्छा ठीक है सब लोग अपने अपने रूम में जाइए, काफ़ी लेट हो चुका है तो जाकर आराम कीजिए। तो सब लोग एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और अपने अपने रूम की तरफ जाते हैं। इधर मुस्कान और जोया रूम में पहुंचते हैं। मुस्कान जो थी वो जाती है वॉशरूम की तरफ और फ्रेश होती है। और जब वो फ्रेश होकर आती है तो देखती है जोया जो थी वो बेड पर बैग रखे हुए थी और वो बैग में कुछ कपड़े रख रही थी। मुस्कान बोलती कि अगर यहाँ मैम। तो जोया बोलती कि वो हमें गांव जाना है ना तो हमें कपड़े रखने हैं और जो सामान लेकर आए थे वहाँ के लिए वो भी रखना है। तो मुस्कान बोलती है मैं हेल्प कराऊँ। तो जोया बोलती नहीं आप काफ़ी थक चुके हैं ऑफिस में और फिर ऑफिस के आने के बाद आप हमारे साथ शॉपिंग के लिए गए, तो आप आराम कीजिए हम कर लेंगे। मुस्कान बोलती है नहीं मुझे आपको हक करके सोना है। जोया बोलती है लेकिन मुस्कान हमें। तो मुस्कान बोलती है मैं आपकी हेल्प कराती हूँ। तो जोया बोलती है इधर मुस्कान और जोया दोनों मतलब बैग पैक करते हैं और उसके बाद जो बैग थे उसकी जो जिप थी वो लगाते हैं और वो जोया जाती है फ्रेश होने के लिए। और उसके बाद वो आती है। मुस्कान जो थी वो लेटी हुई थी तो जोया जाती है और मुस्कान के पास लेटती है। तो मुस्कान जोया के शोल्डर पर सर रखती है। तो जोया बोलती है क्या हुआ। मुस्कान बोलती है कुछ नहीं बस थोड़ी टायर्ड हूँ, वैसे कुछ भी नहीं है। जोया बोलती है आप सो जाइए। मुस्कान बोलती है इतना कहकर मुस्कान जो थी वो जोया के फोrehead पे किस करती है। तो जोया हंसती है बोलती है मतलब आपको ये सब करना है। मुस्कान बोलती है नहीं अभी कुछ नहीं करना है क्योंकि मेरे अंदर इतनी एनर्जी नहीं है जो मैं आपके साथ कुछ कर पाऊँ। तो जोया बोलती है मुँह मत खींचिए आप चुपचाप सो जाइए। तो मुस्कान हंसती है और फिर वो हक करती है जोया को। कुछ टाइम बाद जोया और मुस्कान दोनों सो जाते हैं। इधर सौम्या जो थी वो अर्जुन को बोलती है। तो अर्जुन बोलता है कि तुम्हें पता है ना सौम्या ऑफिस में काफ़ी काम है। तो सौम्या बोलती है कोई बात नहीं आप अपना काम कीजिए, हम मुस्कान और जोया के साथ चले जाएंगे और आर्यन भी हमारे साथ जा रहे हैं। तो अर्जुन बोलता है अरे हाँ ख्याल रखना परी का और मुस्कान का भी। तो सौम्या हंसती बोलती है चिंता मत कीजिए आपकी मुस्कान का ख्याल हमारी जोया रख लेगी। तो अर्जुन हंसता है बोलता है पता है हमें जोया काफ़ी अच्छे से ख्याल रखती है मुस्कान का। वैसे कहने की ज़रूरत नहीं है जोया को कि वो हमारी मुस्कान का ख्याल रखे।
तो सौम्य बोलती है क्योंकि जो है बहुत ही प्यार करती है मुस्कान से। तो जो अर्जुन बोलता इतना कहकर वो भी मतलब अपने लेटते हैं। इधर धीरे धीरे मॉर्निंग होती है तो जो है उठती है और वो फ्रेश होती है। वो मुस्कान को नहीं जगाती और वो नीचे की तरफ जाती है और वो मतलब मुस्कान के घर में एक मतलब छोटा सा जो था वो मंदिर बनाया हुआ था, तो वो वहाँ जाकर आरती करती है। इधर मुस्कान की मम्मा वहाँ आती है और बोलती है अरे बेटा आप इतनी सुबह क्यों उठ गए। जय बोलती है कुछ नहीं मम्मा बस यूँ ही। तो मुस्कान की मम्मा बोलती है इधर जोया जो थी वो सबको आरती कर देती है और प्रसाद भी देती है और उसके बाद बोलती है मम्मा हम उन्हें उठा कर आते हैं। तो मुस्कान की मम्मा बोलती है हाँ बेटा। इधर जोया जो थी वो जाती है रूम की तरफ, देखते मुस्कान अभी तक सो रही थी। तो वो जोया जो थी मुस्कान को बहुत ही प्यार से उठाती है और बोलती है मुस्कान उठिए। तो मुस्कान अपनी आंखें खोलती है और बोलती गुड मॉर्निंग वाइफी। तो जय बोलती गुड मॉर्निंग माई क्यूट से हस्बैंड अब उठिए। मुस्कान बोलती इधर मुस्कान उठती है। जो थी वो आरती की थाली टेबल पर रखती है और मुस्कान फ्रेश होकर आती है। तो वो मुस्कान को जो थी आरती देती है और उसे प्रसाद भी देती है। मुस्कान हंसती है। तो जय बोलती क्या हुआ। मुस्कान बोलती है पता लगा आप मेरे नहीं बच्चा के ले गई थी। जय बोलती आपने ही तो कहा था कि आपको प्रसाद बहुत अच्छा लगता है। मुस्कान बोलती थैंक यू सो मच। इधर जय बोलती है अच्छा ठीक है आप फ्रेश हो चुके हैं, हम आपके बालों को सुखा देते। मुस्कान बोलती है अरे मैं कर लूँगी। जय बोलती प्लीज़ अगर हम कुछ काम करते हैं आपका तो इसमें बुरा ही क्या है, और वैसे भी एक पत्नी को अपने पति का ख्याल रखना चाहिए। मुस्कान बोलती है अच्छा। और वो जो है करीब आने लगती है। तो जो बोलती है देखो ये मतलब नहीं है तो उनकी केयर करनी चाहिए, पर ये थोड़ी है कि आप करीब आओगे। मुस्कान बोलती क्यों आपको मेरा करीब आना अच्छा नहीं लगता। जय बोलती है अच्छा लगता है। पर मुस्कान और वो उसके नेक में हाथ डालती है और बोलती है मुस्कान हर चीज़ का टाइम होता है। तो मुस्कान बोलती है क्या यार रात को थक कर घर आती हूँ और सुबह आप मेरे करीब ही नहीं आती। तो जया हंसती है और बोलती है हमें पता है आप थक जाते हैं इसलिए हम आपको किसी चीज़ के लिए फोर्स नहीं करते, वरना हमारा भी मन होता है आपके करीब आने का। तो मुस्कान बोलती तो आते क्यों नहीं हो। जो बोलती बोला ना अभी देखो हमें थोड़ी देर बाद निकलना है, मम्मा का भी कॉल आ चुका है। तो मुस्कान बोलती है इतना क्या करना। जो थी वो मुस्कान के बालों को सुखाती है और उन्हें कॉल करती है। थोड़ी देर बाद वो नीचे पहुंचते हैं तो सब गुड मॉर्निंग बोलते हैं मुस्कान और जोया को, सॉरी मुस्कान को। तो मुस्कान भी सबको गुड मॉर्निंग बोलती है। इधर वो दोनों ब्रेकफास्ट करते हैं यानी सब लोग। इधर सौम्य बोलती है मुस्कान भी थोड़ी देर में निकलना है। मुस्कान बोलती है इधर मुस्कान के चाचू बोलते हैं अच्छा ठीक है बेटा वो तुम्हारा जो काम था वो मैं निशा को बोल दिया, मैंने कुछ फाइलों को देखने के लिए, तो वो निशा देख लेगी। मुस्कान बोलती है हाँ मैंने बोल दिया था निशा को, वो देख लेगी। तो जो है उसे देखती है मुस्कान को। मुस्कान बोलती क्या हुआ। जो बोलती कुछ नहीं। तो मुस्कान हंसती है बोलती है जेलस होना बंद कीजिए, वो बस खाली एक अच्छी लड़की है, इसलिए कुछ काम अगर मुझे बोलना होता है तो मैं उसे बोल देती हूँ और वो अच्छी तरह कर देती है काम को। तो अर्जुन सॉरी मुस्कान के चाचा बोलते हैं हाँ जो है बेटा वो क्यों कि हमने जो मुस्कान के लिए असिस्टेंट रखा हुआ था तो मुस्कान ने उसे अपनी आंखों के सामने यानी अपनी नज़रों के सामने आने से मना किया है, तो वो बेचारा डर के मारा आता ही नहीं है।
तो मुस्कान हंसती बोलती है उसे तो मैं किसी दिन छोड़ूंगी नहीं, अगर मैंने दोबारा उसकी इस तरह की हरकत सुनी तो हम सब लोग बातें करते हैं। इधर मुस्कान जोया को कॉल आता है, जोया की मम्मा को बोलती है कि बेटा कितनी देर में निकल रहे हो आप वहाँ से। तो जोया बोलती है मम्मा हम थोड़ी देर में निकलते हैं। इधर जोया बोलती है एक सर्वेंट को कि वो हमारे जो रूम में बैग्स रखे हैं और सुमेरी के रूम में रखे हैं वो सब गाड़ी में रख दो। तो वो सर्वेंट ऐसे ही करते हैं। इधर मुस्कान और सौम्या, परी और जो थे वो कार में बैठते हैं। मुस्कान की मम्मी बोलते कि बेटा अच्छे से जाना, कोई जल्दी मत करना किसी चीज़ के लिए। मुस्कान बोलती है हम मत चिंता मत कीजिए, मैं कोई जल्दबाजी नहीं करूँगी। इधर जो है कि मुस्कान की मम्मा जो थी वो परी को प्यार करती है, नहीं उसके फोrehead पे किस करती है, बोलती है बेटा बहुत मिस करेंगे तुम्हें। परी बोलती है मैं भी आपको बहुत मिस करूँगी दादी। तो मुस्कान की मम्मा हंसती है, बोलती है मेरा क्यूट सा बच्चा। तो इधर जो खुशी थी वो बोलती है हाँ बेटा हम भी आपको बहुत मिस करेंगे छोटी मुस्कान। तो मुस्कान हंसती बोलती क्या दी, वो छोटी मुस्कान नहीं छोटे अर्जुन है। तो अर्जुन बोलता नहीं वो छोटी मुस्कान है, मेरी 2 बेटियाँ हैं, एक छोटी एक बड़ी। मुस्कान हंसती है, बोलती है अच्छा ठीक है हम निकलते हैं। इधर इतने कहकर मुस्कान गाड़ी जो थी वो स्टार्ट करती है और निकल जाती है वो जोया के घर की तरफ। तो मुस्कान बोलती है मैम आपको कुछ और तो नहीं लेना है। तो जोया बोलती है नहीं फ़िलहाल तो कुछ नहीं लेना है। तो मुस्कान सौम्या को बोलती है, सौम्या भी मना कर देती है। तो मुस्कान गाड़ी रोकती है एक शॉप पर। तो जोया बोलती क्या, मुस्कान बोलती है अरे रुकिए तो सही मैम। इतने कहकर वो अंदर जाती है, वहाँ कुछ सामान लेकर आती है। तो जोया बोलती ये क्या है। मुस्कान बोलती है अरे वो परी को भूख लगी ना तो उसके लिए खाने पीने का सामान लेकर आई हूँ। तो सौम्या हंसती है, बोलती है अच्छा मतलब आपको अपनी भतीजी की फिक्र है, आपकी भाभी और आपकी बीवी कहाँ जाएगी। मुस्कान बोलती है मैं सबके लिए लेकर आई हूँ, जिसको खाना है वो खा सकता है। तो सौम्या बोलती हूँ ठीक है चलिए। इतने कहकर मुस्कान गाड़ी में बैठ कर वो निकल जाते हैं। फिर जोया के घर की तरफ कुछ टाइम बाद वो घर पहुँचते हैं। तो मुस्कान बोलती है अरे यार इनका बच्चा पता नहीं कहाँ चला गया, बोल रहा था कि मैं जोया भाभी के घर पर पहुँच जाऊँगा। तो जोया घूरती है और मुस्कान बोलता है अरे मतलब मैम आप मेरी भाभी नहीं है, मतलब ऐसा आर्यन ने बोला था। तो जोया बोलती है इधर एक टैक्सी रुकती है मुस्कान की गाड़ी के पास। तो मुस्कान देखती है, वहाँ से आर्यन उतरता है। तो मुस्कान बोलती है कहाँ चला गया था तू। आर्यन बोलता अरे वो शॉपिंग के लिए गए थे ना, तो वहाँ पर मेरे जो कपड़े थे कुछ में प्रॉब्लम थी, मैं उन्हें चेंज करके आया हूँ। तो मुस्कान बोलती है अब वो अंदर की तरफ जाते हैं। तो वहाँ मुस्कान की मम्मा जोया की मम्मा देखती हैं सबको और वो परी को लेती हैं और मुस्कान के पैर छूती है। तो मुस्कान के सर पर हाथ फेरती हैं, बोलती हैं खुश रहो बेटा। इधर राजवीर मुस्कान को घूर रहा था। मुस्कान देखती है राजवीर की तरफ और जोया के पास जाते हुए बोलती है मैम प्लीज़ अपने भाई को बोलें कि वो मुझे घूरना बंद करे। तो मुस्कान जोया बोलती क्या हुआ। मुस्कान बोलती है आप देखिए अपने भाई की तरफ। तो वो देखती अपने भाई की तरफ तो राजवीर अपनी नज़र हटा लेता मुस्कान से। तो जोया बोलती क्या वो भाई की नज़र आप पे नहीं है। मुस्कान बोलती सच्ची मम्मी कसम आपके भाई मुझे घूर रहे थे। तो जोया बोलती है इस ओके ना, वो अभी आपसे नाराज़ है। मुस्कान बोलती है यार बीवी की नाराज़गी तो ख़त्म हो गई, ये साले साहब की नाराज़गी कब ख़त्म हो गई। जोया बोलती है चिंता मत कीजिए बहुत जल्दी हो जाएगी। इतना कहकर वो मतलब बैठते वहाँ पानी यानी देती है गौरी। तो मुस्कान बोलती है गौरी को कि भाभी आप रेडी है ना। गौरी बोलती है हाँ रेडी है मुस्कान, तो थोड़ी देर में निकलते हैं। इधर वो सब लोग मतलब तैयार तो थे, बस
बैठे हुए थे और कुछ बातें करते हैं। इधर फिर निकलते हैं वो अपनी गाड़ियों की तरफ। तो राजवीर की जो गाड़ी में थे वो गौरी और उसके मॉम डैड बैठे हुए थे। राजवीर इधर जो मुस्कान की गाड़ी में जो थी सोम्या, जोया और सोनिया और आर्यन बैठे हुए थे और मुस्कान। तो मुस्कान बैठती गाड़ी में और वो निकलते हैं। राजवीर की जो गाड़ी थी वो आगे थी, मुस्कान की गाड़ी राजवीर की गाड़ी के पीछे आ रही थी। इधर आर्यन जो था वो उधर जो गाड़ी में शीशा था वो सोनिया की तरफ घुमाता रहा। वो सोनिया को देख रहा था, सोनिया भी उसे देख रही थी। तो मुस्कान की जाती है नज़र और वो शीशा को मतलब अपनी तरफ करती है तो देखती है सोनिया उसे देख रही थी। तो मुस्कान घूरती है आर्यन को और बोलती है बेशरम इंसान, शर्म कर ले थोड़ी। सोनिया की बड़ी बहनें भी बैठी हुई हैं। तो आर्यन बोलता मैं तो कुछ बोल रहा हूँ। तो जो बोलती क्या बातें कर रहे हैं आप दोनों। मुस्कान बोलती अरे कुछ नहीं मैम, यूँ ही बातें कर रहे थे हम। तो जो बोलती वो निकलते हैं। धीरे धीरे गाड़ी चल रही थी तो गांव की तरफ वो निकल जाते हैं, यानी गांव में पहुंच जाते हैं। तो उसकी जो राजवीर थी उसकी गाड़ी ख़राब हो जाती है अचानक। तो राजवीर की जो गाड़ी थी वो रुकती है। तो मुस्कान सॉरी जोया के डैड बोलते हैं क्या हुआ राजवीर। तो राजवीर बोलता है वो पापा गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम आ चुकी है, मैं देखता हूँ। इतना कहकर वो देखता है गाड़ी में तो गाड़ी मतलब कुछ प्रॉब्लम हो चुकी थी। तो मुस्कान ये सब बाहर निकलते हैं। इधर जो बोलती क्या हो भाई। तो राजवीर बोलता है कि पता नहीं कुछ प्रॉब्लम हो चुकी है, यहाँ तो कोई लगता नहीं कि कोई मैकेनिक भी मिलेगा। तो मुस्कान देखती है राजवीर की तरफ और बोलती है कि अगर इस तरह की खटारा गाड़ी लेंगे तो ख़राब तो होगी ना। तो राजवीर घूरता है तो मुस्कान जोया के पीछे छुपती है और बोलती मैंने गलत नहीं बोला है। तो जोया बोलती क्या मुस्कान आप भी। और भाई वैसे मुस्कान ने गलत नहीं कहा, आज सही तो बोल रहे हैं वो। ये कितने साल पुरानी, आप बदल क्यों नहीं देते से। राजवीर बोलता है मैं किसी के कोई ऐरा गैरा आकर बोलेगा कि मैं अपनी गाड़ी को बदल दूँ या वो खटा रहा है तो मैं ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो जाए। तो जो बोलती है मतलब आप मुझे ऐरा गैरा बोल रहे हैं। राजवीर बोलता है बेटा मैं तुम्हें नहीं बोल रहा हूँ, मैं इसको बोल रहा हूँ। वो मुस्कान की तरफ फिंगर करता है। तो जो है बोलती है भाई आप भूलिए मत, वो हस्बैंड है हमारे, वो ऐरे गहरे नहीं है। तो मुस्कान जो है कि डैडी को बोलते हैं देखो बेटा तुम मुस्कान को ऐसे कुछ भी नहीं बोल सकते। तो राजवीर बोलता है हाँ मैं किसी को कुछ बोल ही नहीं सकता। तो राजवीर बोलता अब क्या करूँ इसका। तो जो है कि जो डैड थे बोलते हैं मुस्कान को कि बेटा तुम शायद आगे कोई मैकेनिक की दुकान मिल जाए तो गाड़ी। तो मुस्कान बोलती है इधर मुस्कान की गाड़ी से जो थे राजवीर की गाड़ी को एक रस्से की मदद से बांधते हैं और वो खींच मतलब मुस्कान गाड़ी चलाती है और वो पीछे पीछे थी। थोड़ी देर बाद एक गांव में आने के बाद एक मैकेनिक की दुकान मिलती है छोटी सी। तो राजवीर वहाँ खड़ी करता है गाड़ी। तो मैकेनिक बोलता है कि 15-20 मिनट में लगेंगे आपकी गाड़ी ठीक हो जाएगी। इतने कि वो मैकेनिक जो था वो गाड़ी कुछ चेक करता है और कुछ टाइम बाद वो चालू हो जाती है गाड़ी। तो राजवीर देखता है वो चालू हो चुकी है। तो वो मतलब मैकेनिक के जितने पैसे बनते थे उतने पैसे देकर वहाँ से वो निकलते हैं। इधर मुस्कान बोलती है जोया को जोया मैम आपको भाई का कुछ ज़्यादा गुस्सा नहीं है, मतलब मुझे डांटते रहते हैं, मतलब इस तरह घूरते हैं जैसे मुझे खाई जाएंगे। तो जोया बोलती है भाई हैं वो हमारे, आपको तो भाई सोमी दी से बड़े आराम, उनके सामने ऐसी बातें करोगे तो वो गुस्सा करेंगे ना आप पर। मुस्कान बोलती है यार लेकिन मैंने तो कुछ गलत कहा भी नहीं। जो बोलती है मुस्कान भाई की वो बहुत ही मतलब गाड़ी का बहुत प्यार करते हैं अपने को, वो ऐसे किसी को नहीं बोलने देते।
मुस्कान बोलती है ऐसे किसी को मैं किसी को नहीं हूँ। तो जोया बोलती है हम जानते हैं, मतलब हम एक बात कह रहे हैं, घर में कोई भी उनकी गाड़ी को कुछ नहीं बोलता। तो मुस्कान बोलती है सॉरी आज के बाद नहीं बोलूँगी। मुस्कान बोलती है, जोया बोलती है इधर वो थोड़े टाइम बाद वो पहुँचते हैं वहाँ पर। वो अपनी गाड़ी को खड़े करते हैं और गाड़ी से बाहर निकलते हैं। इधर मुस्कान के जो जोया के जो बड़े पापा बड़ी माँ और उनकी मतलब फैमिली आती है, उन सबसे मिलती है। तो जोया को जो थी वो कुछ लड़कियां ले जाती हैं वहाँ से, सोम्या को भी और सोनिया को भी, और वो सब मुस्कान वहाँ रह जाती है। तो मुस्कान अपनी मतलब जोया की मम्मा के पास खड़ी हुई थी। तो मुस्कान बोलती है आंटी वो जोया मैम तो अंदर चले गए। तो वो बोलती है बेटा आप भी चलिए। इतना कहीं वो सब लोग अंदर की तरफ जाते हैं। तो जोया जो थी वो मतलब बैठी हुई थी वहाँ पर, काफ़ी लड़कियाँ थी, वो जोया से काफ़ी बातें कर रही थी हंस हंस कर। इधर जोया भी काफ़ी खुश थी, उनसे बातें कर रही थी। मुस्कान देख रही थी जोया को। इधर वो सब लोग जो मतलब वहाँ पे थे, इधर जो जोया की जो बड़ी माँ थी वो बोलती कि बेटा इन्हें पानी वानी पिलाओ, काफ़ी थक चुके होंगे। इधर पानी वानी पीते हैं वो लोग और वो मतलब नाश्ता भी कराती हैं उनका, कुछ खाते पीते हैं मुस्कान और वो सब लोग। इसके बाद वो बैठते हैं वहाँ पर काफ़ी अच्छा माहौल था, शादी का घर था तो काफ़ी अच्छा माहौल था। इधर एक लड़की आती है मुस्कान के पास और वो बैठती है। मुस्कान देखती है और बोलती है हाय। तो वो हंसती बोलती है हाय, तो हम पहचान चुके हैं आप। मुस्कान बोलती है बस इतनी बार मुलाकात हो चुकी है तो जानना तो पड़ेगा ही ना कि आप कौन हो। तो वो लड़की हंसती है और बोलती है इसे ये बताइए आप कैसी हैं। मुस्कान बोलती है मैं ठीक हूँ। तो वो लड़की बोलती है आप 4 साल के लिए पढ़ाई के लिए चले गए थे। मुस्कान बोलती है हाँ वो मैं चाहती थी कि मैं बाहर से पढ़ाई करूँ ताकि बिजनेस अच्छे से संभाल पाऊँ। तो वो लड़की हंसती बोलती वैसे आपने तो ऑफिस ज्वाइन कर लिया होगा ना। मुस्कान बोलती है तो वो मतलब बातें कर रहे थे। इधर जोया आती है और बोलती है मुस्कान को कि आप ठीक है ना, आपको कुछ चाहिए। तो मुस्कान बोलती नहीं अभी कुछ नहीं चाहिए। तो वहाँ पर एक लड़की आती है और वो जोया की तरफ देखती है। तो जोया उसे देखती है तो वो लड़की बोलती है जोया तुम। तो जोया बोलती है मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। तो वो लड़की बोलती है पहचानोगी कहाँ से, शहर चले गए थे तुम तो शायद तुम्हें मेरा चेहरा भी याद नहीं होगा क्योंकि ये 15 साल पुरानी बातें हैं। तो जोया हंसती है। इधर वो लड़की बोलती है मैं वही हूँ। तो वो अपना नाम बताती है। तो जोया बोलती है ओह तो तुम ऐसे तुम्हारी शादी हो गई। तो वो लड़की बोलती है तो जोया बोलती अच्छा अरे एक बच्चा था उसके मतलब गोद में। तो जोया बोलती है ये। तो वो लड़की बोलती है मेरा बेटा है। तो जोया बोलती है कुछ वो। तो वो लड़की बोलती है मुझे पता है, यही पूछ रही होगी कि ये बच्चा किस पे गया है, ये अपने पापा पर है। तो जोया मुस्कुराती बोलती है तो एक लड़की और आती है और बोलती है जोया तुम्हें पता है ये हमेशा तुम्हें बोलती रहती थी कि ना तुम्हारा पति एकदम काला होगा। तो जोया हंसती है। तो वो लड़की बोलती है मुंह बंद कर, बचपन था वो, पर लगता है इस जोया की हाय लग गई मुझे। तो जोया बोलती मैंने क्या कहा था तुमसे, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं था। तो वो लड़की बोलती है हाँ तुमने कुछ कहा नहीं था, तो मुझे ऐसे नहीं बोलना चाहिए था तुम्हें। तो जोया बोलती क्या हुआ। तो वो लड़की बोलती है अरे कुछ नहीं, मेरा हस्बैंड, क्या बताऊँ तुम्हें, मेरा पति एकदम काला है। तो जोया बोलती है अरे तो क्या हुआ। और वैसे भी प्यार इंसान का कलर या उसका फेस देख के नहीं होता। तो वो लड़की बोलती है मेरी शादी जो है मेरे माँ बाबू जी की वजह से हुई थी, नहीं कि मेरी खुद की मर्जी थी। तो जोया हंसती है।
इधर मतलब बातें कर रहे थे, तो वो लड़की बोलती है ये कौन है, इन्हें तो पहले नहीं देखा। तो सौम्या वहाँ आती है, बोलती है